जय हिंद दोस्तों जैसे जैसे कोई चीज नजदीक आती रहती है तो हमारी जिज्ञासाएं, हमारी उत्सुकताएं बढ़ती रहती हैं। काफी समय से ओआरओपी के सेकंड रिवीजन का सभी डिफेंस पेंशनर्स बड़ी ही उत्सुकता के साथ इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब अब ओआरओपी का रिवीजन और इसका एरियर आपके खाते में आने के बिल्कुल नजदीक आ चुका है, तो अब जो है डिफेंस पेंशनर्स में और भी ज्यादा उत्सुकताएं बढ़ गई हैं, जिज्ञासाएं बढ़ गई हैं। वो जो है मुझको कमेंट के माध्यम से पूछते हैं कि सर हमारा ओआरओपी का एरियर कब आ जाएगा, हमारी पेंशन बढ़कर कब आएगी। और इसी प्रकार से मुझे कई डिफेंस पेंशनर्स मिलते भी रहते हैं, वो मुझे यह पूछते हैं कि सर जो है हमारा अभी तक कोई भी प्रकार का पीपीओ अभी तक जारी नहीं हुआ है, तो क्या हमको भी ओआरओपी का रिवीजन और उसका एरियर सही समय पर मिल पाएगा। कुछ डिफेंस पेंशनर्स मुझे पूछते हैं कि हमारी जो है पेंशन स्पर्श में माइग्रेट हो चुकी है, कोई कहता है हमारी अभी तक बैंक से ही प्राप्त हो रही है, तो क्या हमको जो है सही समय पर जो है बैंक के द्वारा या फिर जो है स्पर्श के द्वारा हमारी पेंशन रिवीजन और उसका एरियर का काम पूरा हो जाएगा, और हमारी जो पेंशन है बढ़ करके कब तक आएगी, और जो ओआरओपी सेकंड रिवीजन का जो एरियर है वह हमारे खाते में कब तक आएगा। तो दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब लेकर मैं आज की इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। इसलिए दोस्तों वीडियो को जो है सही तरीके से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखना। और दोस्तों आपने अगर चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा जरूर दबा देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती हैं। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अब देखिए दोस्तों, मैंने इन चीजों को तैयार करने में काफी मेहनत की है, इसलिए जो है वीडियो को पूरा जरूर देखना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। उसी को आप अपनी तरफ से दिया गया मेहनत आना समझ लेना। दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पे ओआरओपी सेकंड रिवीजन ऑब्लिक एरियर। जी हाँ दोस्तों, जो ओआरओपी का सेकंड रिवीजन हुआ है उसमें जो है हमारे पास जो है दो प्रकार की कैटेगरीज है। नंबर पहली कैटेगरीज है दोस्तों स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर, जिनको कि स्पर्श के द्वारा पेंशन मिल रही है। और दूसरा दोस्तों जो डिफेंस पेंशनर्स अभी तक भी जो है जिनका माइग्रेशन स्पर्श में नहीं हुआ है और वो बैंक के जरिए ही पेंशन ले रहे हैं, तो दोनों कैटेगरीज के बारे में आपको बताऊंगा। आप देख रहे होंगे दोस्तों, सबसे पहले आता हूं मैं स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर में। अब स्पर्श के माइग्रेटेड जो पेंशनर है दोस्तों, ये भी दो कैटेगरी में मैंने इसको बांटा है। एक तो रिटायर्ड प्री 1 जुलाई 2014, यानी कि जो 1 जुलाई 2014 से पहले के रिटायर हुए हैं, और दूसरा बांटा है दोस्तों रिटायर्ड 1 जुलाई 2014 से लेकर के 30 जून 2019 तक के बीच में जो रिटायर हुए हैं। पहले दोस्तों मैं इनको ले लेता हूं जो 1 जुलाई 2014 से पहले जो है रिटायर हुए हैं। तो दोस्तों जो इनका रिवीजन होना है ऑन बेसिस ऑफ टेबल ऑब्लिक चार्ट। जी हाँ दोस्तों, इनका जो है कोई कॉरिजेंडम पीपीओ बनाने की जरूरत नहीं है, जो कि प्री 1 जुलाई 2014 है, तो इनका जो है कोई भी कॉरिजेंडम पीपीओ या ऐसी चीजें तैयार नहीं होंगी। इनका डायरेक्ट जो है टेबल के अनुसार जो है रिवीजन करके इनके खाते में जो है एरियर डाल दिया जाएगा और इनका पेंशन रिवीजन भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इनका कॉरिजेंडम पीपीओ बनेगा ही नहीं, वैसे जो है स्पर्श इनके भी कॉरिजेंडम पीपीओ बना रहा है, लेकिन रिक्वायर्ड नहीं है, कोई जरूरत नहीं है कि इनका कॉरिजेंडम पीपीओ बनाया ही जाए, उसके बाद जो है इनकी पेंशन रिवाइज करके डाली जाए। तो इनका जो है सिंपल मेथड है, क्योंकि 1 जुलाई 2014 से पहले के जो भी रिटायरी हैं उन सभी को जो है 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ मिलेगा। वो सारे के सारे एलिजिबल हैं 1 रैंक 1 पेंशन के लिए, इसलिए जो है इनके लिए सीधा और साफ सा सिंपल है। इसके बाद आते हैं दूसरे कैटेगरी के दोस्तों, जो रिटायर हुए हैं 1 जुलाई 2014 से 30 जून 2019 तक के। तो दोस्तों इसमें भी जो है मैंने जो है 3 कैटेगरी निकाली है। अब नंबर पहला आप देख रहे होंगे प्री मैच्योर रिटायर्ड एट ओन रिक्वेस्ट। जी हाँ दोस्तों, इसमें पहली कैटेगरी आ जाती है जो प्री मैच्योर रिटायर हैं, ओन रिक्वेस्ट पे आए हैं। दूसरी कैटेगरी दोस्तों आती है इसमें इनवैलिड आउट एंड फैमिली पेंशनर, यानी कि इस दौरान जो है जो इनवैलिड आउट हुए हैं और जो फैमिली पेंशनर हैं, और अदर पेंशनर, यानी कि इन दोनों को छोड़ करके जो भी पेंशनर बचते हैं वो अदर पेंशनर में शामिल हो जाते हैं। नेक्स्ट पेज में चलता हूं इस चीज को बताने के लिए। सेम मैं वहीं पर चल रहा हूं जहां पर छोड़ा था पिछले पेज में, पीएमआर एट ओन रिक्वेस्ट। तो दोस्तों आप यहां पर देख रहे होंगे जो प्री मैच्योर रिटायरी हैं इस ड्यूरेशन के, ठीक है, 1 जुलाई 14 से 30 जून 19 तक के जो प्री मैच्योर रिटायरी हैं एट ओन रिक्वेस्ट पे, तो इनको तो जो है पहले स्पर्श के द्वारा आप इनको फिल्टर कर लिया जाएगा, इनको स्पर्श के द्वारा जो है अलग कैटेगराइज कर दिया जाएगा कि ये प्री मैच्योर रिटायर्ड हैं, ओन
रिक्वेस्ट पर आए हैं। अब इनका कॉरिजेंडम पीपीओ चाहे जारी करे चाहे ना करे, लेकिन जो है इनका पेंशन रिवीजन नहीं होगा। जैसा कि आपको पता ही है कि 1 जुलाई 2014 के बाद जो भी प्रीमेच्योर रिटायरी आए हैं ऑन रिक्वेस्ट पे, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डीएचडब्ल्यू के लेटर के अनुसार है, उसके अनुसार जो है उनको ओआरओपी का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों इनका कॉरिजेंडम पीपीओ आए ना आए उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा दोस्तों आते हैं जो इनवैलिड आउट या फैमिली पेंशनर हैं इस दौरान के, तो दोस्तों इनका भी जो है रिवीजन जो है टेबल बेस रिवीजन हो जाएगा। इनका भी जो है कॉरिजेंडम पीपीओ तैयार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों हालांकि इस पर्स में क्योंकि अभी नया माइग्रेशन हुआ है इसलिए कॉरिजेंडम पीपीओ भी तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन अगर नहीं भी किया इनका कॉरिजेंडम पीपीओ तो जो है यहां इनका पेंशन रिवीजन जो है टेबल बेस ही कर दिया जाएगा। अगला आते हैं दोस्तों रिमेनिंग अदर पेंशनर। इन दोनों के अलावा जो है जो अदर पेंशनर हैं इसमें भी दो कैटेगरी के पेंशनर आते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। पहले में आते हैं दोस्तों नॉन बेनिफिशियल पेंशनर, यानी कि दोस्तों वो जो है ओआरओपी के लिए एलिजिबल तो हैं लेकिन जो उनकी पेंशन है वो एवरेज से ऊपर आ रही है। यानी कि अगर वो टेबल देखेंगे उनके अनुसार उनकी पेंशन जो है उससे ऊपर है तो उनको रखा जाता है दोस्तों नॉन बेनिफिशियली पेंशनर में। हालांकि आगे जाके जरूर बढ़ेगी लेकिन इस रिवीजन में उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है इस चीज का, तो उनको क्या है नो पीपीओ रिक्वायर्ड, यानी कि ऐसे डिफेंस पेंशनर्स का जो है कोई कॉरिजेंडम पीपीओ जारी नहीं किया जाएगा। हाँ दूसरे आते हैं दोस्तों इसमें बेनिफिशियल, यानी कि जिनको फायदा हो रहा है ओआरओपी सेकंड रिवीजन में, यानी कि उनकी बढ़ रही है पेंशन, तो जो है उनका कॉरिजेंडम पीपीओ है मस्ट। यानी कि इस दौरान के जो इस प्रकार के रिमेनिंग पेंशनर हैं और बेनिफिशियल हैं तो उनका कॉरिजेंडम पीपीओ तो जो है 100% जो है इस पर्स के द्वारा जारी किया ही जाएगा। और जब तक इनका कॉरिजेंडम पीपीओ जारी नहीं किया जाएगा तो इनका रिवीजन या एरियर नहीं डाला जाएगा। इसलिए जो है इस दौरान के जो रिमेनिंग अदर पेंशनर हैं और बेनिफिशियल हैं तो इनका कॉरिजेंडम पीपीओ जारी किया ही जाना है और उसी के बाद इनका जो है पेंशन रिवीजन यानी कि पेंशन बढ़ करके आएगा और इनका जो है एरियर जो ओआरओपी का है खाते में डाल दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो देखा दोस्तों आपने इस पर्स माइग्रेटेड पेंशनर के बारे में। अब देखिए आप बैंक पेंशनर, तो बैंक पेंशनर में भी दोस्तों दो कैटेगरी आती हैं, एक तो प्री 1 जुलाई 2014 के, तो इनका भी जो है टेबल बेस्ड रिवीजन कर दिया जाएगा बैंक के द्वारा और जो है आपका एरियर जो आपके खाते में डाल दिया जाएगा। कब डाला जाएगा उसको थोड़ा आगे बताऊंगा। और दूसरी कैटेगरी दोस्तों यही है 1 जुलाई 14 से लेकर के 3 जून 2019 तक के लिए। सबसे पहली बात तो दोस्तों जो इस ड्यूरेशन के पेंशनर हैं बैंक में बहुत ही कम मात्रा में हैं, अब ज्यादा नहीं रह गए हैं क्योंकि जो ऑलमोस्ट सारे जो भी पेंशनर हैं इस ड्यूरेशन के वो जो है इस पर्स में माइग्रेशन उनका हो चुका है और मैंने बता दिया है कि इस पर्स में उनका पेंशन रिवीजन किस प्रकार से होगा, अलग अलग कैटेगरी मैंने उनकी बता दी है। लेकिन 100% नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत अगर कोई बचे हुए हैं इस ड्यूरेशन के पेंशनर तो दोस्तों उनका जो है पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी के द्वारा जो है सुओ मोटो पीपीओ जारी किया जाएगा और इस ड्यूरेशन में जो भी पेंशनर होंगे उनके खाते में जो है जो उनका सुओ मोटो पीपीओ बनेगा उसी आधार पर जो है इनको ओआरओपी सेकंड रिवीजन का एरियर और इनकी पेंशन रिवाइज कर दी जाएगी। अब देखिए दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब कई लोग पूछ रहे थे कि जो है इसका रिवीजन कब तक होगा, हमारे खाते में कब तक आएगा, तो इन चीजों के बारे में भी विश्लेषण करके मैंने बनाया हुआ। आप देखिए सबसे पहला जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकार को ऑर्डर दिया था कि 15 मार्च 2023 तक जो है यह काम हो जाना चाहिए, यानी कि ओआरओपी सेकंड रिवीजन इंप्लीमेंटेशन हो जाना चाहिए। तो आपने देखा होगा दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक्शन बहुत ही तेजी के साथ एक्शन लिया गया, यानी कि अभी जो है जो पूरा का पूरा फोकस दिया जा रहा है इसके ऊपर दिया जा रहा है कि 15 मार्च से पहले जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर किसी भी हालत में जो है माना जाए और जो है ओआरओपी सेकंड रिवीजन को जो है इंप्लीमेंट किया जाए। और आपने देखा भी होगा कि 4 जनवरी को जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डीएचडब्ल्यू का जो है ऑर्डर निकला था, उसके बाद जो है 20 जनवरी को आपने देखा ही होगा कि पूरे टेबल और चार्ट जारी किए जा चुके थे डीएचडब्ल्यू की तरफ से भी जो है और पीसीडीए की तरफ से भी। दूसरा दोस्तों आपने देखा होगा पीसीडीए, जी हाँ दोस्तों पीसीडीए भी बड़े ही डिटर्मिनेशन के साथ में बड़े ही संजीदा तरीके से जो है 1 रैंक 1 पेंशन के ऊपर काम कर रही है। आपने देखा भी होगा 20 तारीख को
एमओडी का भी जो है लेटर जारी हुआ था और 20 को ही पीसीडीए ने भी जो है टेबल और चार्ट जारी कर दिए थे। और 20 को जारी करने के बाद आप दोस्तों केवल 11 दिन के अंदर जो है इन्होंने 3.5 लाख से ज्यादा पेंशनर के खाते में पेंशन को ओआरओपी सेकंड का रिवीजन करके उनके खाते में बढ़ा करके डाल दी थी। आप खुद सोच सकते हैं दोस्तों कि किस डेडिकेशन के साथ में जो है पीसीडीए स्पर्श की टीम लगी हुई है। तो हम पूरी की पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि अभी इसके बाद पूरा 1 महीने का टाइम मिला है, तो जितने भी रिमेनिंग पेंशनर हैं जो कि एलिजिबल रिमेनिंग पेंशनर्स हैं ओआरओपी सेकंड रिवीजन के लिए, तो उनका भी जो है इस महीने जो है रिवाइज करके पेंशन उनके खाते में आ जाएगा। और अगला पॉइंट दोस्तों आप देख रहे होंगे डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट का ट्वीट। डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट ने जो ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि 15 फरवरी के बाद जो है ओआरओपी का जो एरियर है हम जो है एलिजिबल डिफेंस पेंशनर्स के खाते में डालना शुरू कर देंगे। इसका मतलब दोस्तों आप समझ ही सकते हैं कि 15 फरवरी के बाद से लेकर के 15 मार्च तक के बीच में जो है जो स्पर्श पेंशनर हैं उनका एरियर उनके खाते में भी आ जाएगा। और अगली चीज दोस्तों जो सोच रहे थे कि हमारा भी बैंक से ही आ रहा है, तो उनको भी मैं बता दूं दोस्तों कि बैंक से भी आपका ज्यादा डिले नहीं होने वाला है। अब क्यों नहीं होने वाला है दोस्तों मैं आपको बताऊं। एक तो बैंक जो है इन चीजों के लिए बड़े डेडिकेटेड होते हैं। सही समय पर किसी भी काम को अंजाम देना जो है बैंकों की नीति होती है, और इस चीज के लिए ना केवल वो डेडिकेटेड होते हैं बल्कि दोस्तों वो टाइम बाउंड भी होते हैं। आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार अगर दिए हुए समय पर बैंक्स किसी के एरियर या पेंशन जो भी ड्यूज होते हैं अगर सही समय पर जो है उनके खाते में नहीं डालता है, तो बैंक को जो है 8% प्रति वर्ष की दर से जो है जो भी एरियर होता है या जो भी ड्यू होता है उस पर 8% जो है कस्टमर को देना पड़ता है। इसलिए दोस्तों बैंक कभी भी नहीं चाहेगा कि इस चीज में वो देरी करे। इसलिए बैंकों को तो सही समय पर जो है यहां की तरफ से ऑर्डर मिल ही गए होंगे, तो बैंक भी कोई समय नहीं लगाने वाला। 15 मार्च से पहले पहले दोस्तों मुझे जहां तक उम्मीद है कि लगता है कि बैंक भी जो है इस काम को आपका कर देंगे। अब दोस्तों इससे पीछे जो मैंने चार्ट बनाया था आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इन्होंने कहां से बना दिया, ये इनको खबर कहां से मिल गई। दोस्तों मैं सारा ऑथेंटिक चीजों पर ही काम करता हूं, आप अगर चेक कर सकते हैं तो करिए। पीसीडीए का सर्कुलर नंबर 666 जिसमें कि जो है डीएसडब्ल्यू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑर्डर हैं और पेंशन रिवीजन यानी कि 1 रैंक 1 पेंशन सेकंड रिवीजन का टेबल चार्ट जारी किए गए हैं। उसका अगर पैरा नंबर दोस्तों 8 देखेंगे तो उसमें जो है ये सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं और जो मैंने बताया है उनके साथ में मैच कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। जल्द मिलूंगा नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।